इस वक्त हम लोग लाइव हैं और आप हमें इस वक्त देख भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मुलाजिम हुसैन साहब, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपके जो चाहने वाले हैं ना, जो आपसे इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं आपके सुरों से, वो बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे कि अत्तर भाई किसी वक्त आप किसी को बुलाएं ना बुलाएं, मुलाजिम भाई को आपका बुला रहे हैं प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अतर रिजवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया अरे नहीं नहीं नहीं। बुलाने का, और मुझसे ये सवालात पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे मेरा। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। और जितनी इन्होंने मेरी तारीफ़ की है, बस मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, छोटा सा फनकार हूँ, इनकी मोहब्बत है। हुजूर वाला, आप माशाल्लाह अपने अंदर एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं और आप माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक इस यू। वक्त जब हम सुरों की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त प्योर क्लासिकल सिंगिंग की हम बात करते हैं तो मुलाजिम का नाम सबसे नहीं नहीं पहले नहीं, हमारे बहुत सामने आता शुक्रिया अतर रिजवी साहब आपका। और मैं यकीन जानिए, है। हाँ आपकी आवाज़ का, आपके ग्रामर का मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ। जो आपकी टोनल क्वालिटी, जो नीचे आपका ग्रामर बोलता है, हाँ, ये अल्लाह ताला फिर किसी किसी को नवाजता है इस चीज़ बहुत से। शुक्रिया आपका। हाँ अच्छा मुलाजिम भाई, इस वक्त सबसे जो खूबसूरत बात है ना, रात के इस पिछले पहर जी में, जी वो ये है कि आप तो हमारे साथ हैं ही, साथ हमारे साथ, और हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार बात जो है वो उस्ताद मोहतरम भी आज की इस महफिल का जी जी हिस्सा जी, हैं। मेरे उस्ताद जी भी साथ हैं। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपको हम बाकायदा जो है वो वेलकम करते हैं। आप आज हमारी इस महफिल का हिस्सा हैं और यकीनन ये आपकी मोहब्बतें, ये आपकी नवाजिशें, ये आपका नज़र है जी जी, कि जिससे पाकिस्तान को एक अजीम सिंगर मिला है। बस इनकी दुआएं हैं, इनका हाथ है सर पे। असलम परवेज साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन परवेज साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा बाकायदा तौर पे, आपके शागिर्द खास जिनको आपने तैयार करके जो है एक जंग पे भेज दिया था इनके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं सिर्फ दो तीन लफ्ज कहूँगा जी जी। कि इनको तैयार करके हाँ मैंने जंग पे भेज दिया। इसमें मेरी कमाल नहीं है, मेरे अल्लाह मौला मुश्किल कुशा की मदद है, मेरे बेशक मुर्शद की दुआ बेशक और पूरे पाकिस्तान की दुआओं की वजह से बेशक मैं बेफिक्र हो गया कि इतनी दुआएं लग जाए तो मिट्टी बेशक भी ऐसी, सोना हो जाएगी। बेशक ऐसी, इसलिए ये मुजाहिद बॉर्डर पे भेज दिया और ये बेशक करके ऐसी, आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बेशक ऐसी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जी मुलाजिम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे और ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं मेरे साथ साथ हैं, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हम बहुत अरसे से जो है वो प्लान कर रहे थे कि हम जो हैं वो मुलाकात करेंगे और जी बराह रास्त बिल्कुल। हमारी एक नशिस्त होगी। तो आज कम से कम वो मौका जो है वो मिल ही गया हमें जी, कि हम एक दूसरे से जो है कम से कम मुखातिब हो रहे हैं, दू बदू हमारी मुलाकात हो रही है। खुश नसीबी है जी मेरी भी। मैं थोड़ा सा ना मुलाजिम के सुरों का जहाँ से आगाज़ हुआ, मैं वहाँ से थोड़ा सा आगाज़ करना चाहूँगा आज के इस जी जी, प्रोग्राम बिल्कुल को। पूछें। और मेरे लिए तो बड़ी खुशी की घड़ियाँ हैं ये, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, सेम हेयर सेम हेयर। आपके उस्ताद मोहतरम से हमारी मुलाकात हो गई। शौक की कोई वजह होती है, आपको किस वक्त पता लगा, किस वक्त मुलाजिम को ये महसूस हुआ कि अगर मुलाजिम दुनियाए मौसीकी को अपनाएगा तो मुलाजिम उसमें कामयाब होगा? हर बंदा यही कहता है कि 8 साल की एज से शुरू किया है। आप बिल्कुल ऐसे। यकीन करें कि मैंने वाकई 8 साल की उम्र से ही म्यूज़िक में कदम है, हाँ, ये हाँ। आगे जा सकता है। वाह तो वाह। उस्ताद जी ने मुझे कहा कि आप ना गाने गाने का थोड़ा सा गाने की तरफ आओ, हम्म, तुम बहुत अच्छा गा सकते हो। क्या बात, तो फिर वहीं से मैंने इरादा ये मजबूत किया अपना कि मैं क्या बात, इंशाल्लाह अब गाने की तरफ आऊँगा। क्या तो बात। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूँ चलता रहा, हाँ, और फिर आपके सामने ही है जो भी है। क्या बात, जी क्या बात। ये आपकी जनाब एक मेहनत है और उस्ताद जी की शफकत खास जी तौर जी पे। जी और क्योंकि एक उस्ताद जो होता है वो उसी वक्त एक बेहतरीन जो है अपना शागिर्द तैयार कर सकता है जब आपस में एक प्यार मोहब्बत का ताल्लुक जब तक ना हो। उस्ताद का जो रुतबा है वो बहुत बुलंद होता बिल्कुल है। ऐसे। इनकी बस मेहरबानी है, इन्होंने बस मेहरबानी की है। एक प्रोग्राम शुरू हुआ निजी टेलीविजन पे पाकिस्तान में, जी उस प्रोग्राम की प्रमोशन स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोग्राम ऐसा लगने लगा देखने वालों को कि जैसे कोई एक ऐसा मैदान हो जहाँ पे वो पता नहीं क्रिकेट मैच चल रहा हो या कोई हॉकी का मैच हो। सही। और अब उस प्रोग्राम के साथ साथ जो है वो हमारी दिल की धड़कनें जो हैं वो ऊपर नीचे जो हैं वो होने लगी। और जूं जूं वो प्रोग्राम अपने आगाज से इख्तिताम तक बढ़ता गया, पूरे पाकिस्तानी के दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज़ होती गई। इसकी मिसाल मैं बिल्कुल ऐसे कहता हूँ
कि इस कौम के जांबाज बेटे, इस कौम के बहादुर सपूत जो हमारे सरहदों के निगहबान हैं, वो वहाँ पे बैठे होते हैं दुश्मन की तरफ बिल्कुल एक आंख अलर्ट करके अलर्ट होकर। अलर्ट होते हैं जी जी। बिल्कुल, और वो दुश्मन अगर ज़रा से भी मस्ती करे तो उसको तारीखी जवाब मिलता है। ओह। तो इसी तरह के आप एक प्लेटफॉर्म पे गए, उस प्लेटफॉर्म का नाम सुरक्षेत्र था। जी। बस आपको बेहतर ही पता, आपने देखा भी है, सुना भी है। हाँ और इस चीज़ का जो क्रेडिट है वो हमारे हमारे जो पाकिस्तानी जो हमारी माई बहनें हैं, हाँ उन्होंने दुआएं की, जैसे अक्सर क्रिकेट में करती हैं, हाँ कोई भी ऐसा हो। हाँ वो एक तारीखी एक प्रोग्राम था हाँ, जिसमें मौसीकी के हवाले से, बिल्कुल मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान आमने सामने मौसीकी में। तो ये एक पहली दफ़ा था ये। तो उसमें हम भी बड़े वो थे, एक्साइटेड थे और नर्वस भी थे। हमारे साथ जो टीम थी, रुस्तम फ़तेह अली खान साहब हमारे कोच थे क्या वहाँ बात, पे, क्या बात, आतिफ क्या असलम बात, साहब हमारे जज थे, क्या बात, जो कि उन्होंने बड़ा एक जो जंग जो हमने वो मौसीकी की वहाँ पे की, बिल्कुल उनमें ऐसे। सबसे बड़ा जो हाथ है, ये दो वहाँ पे हमारे साथ थे। आबिदा जी भी थी वहाँ पे। वाह वाह, तो इनकी वजह से हम लोग बब्बर शेर बन के वहाँ पे हमने अपना काम किया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान को जितवाया। बड़ी बात है। एक तो सबसे पहले मैं अपने तमाम लिस्टर्स का, अपने तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुझे शिकायत मिल रही है कि शाह जी आपकी वीडियो थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो इस वक्त इस टेढ़ी वीडियो को जो है वो सीधा करने की भरपूर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में बहुत जल्द जो है ये टेढ़ी हुई हुई वीडियो जो है वो सीधी हो जाएगी। और हो सकता है उसके लिए हम एक छोटा सा पॉज लें और उसके बाद शायद एक नया वीडियो सेशन हम दोबारा शुरू करें, जिसके अंदर ये वीडियो जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाए। इस प्रोग्राम में जनाब मैं अपने सबसे पहले टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है सुनो एफएम का जी मुलाजिम, जी जी उनको मैं सलूट पेश करना चाहूँगा। जी, बड़े इस प्यारे लोग हैं वक्त जी। बिल्कुल इस वक्त पूरे पाकिस्तान से जो है वो हमें इस वक्त मैसेजेस मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं। और आपने तो वैसे भी गिलगित की ज़बान के अंदर जो है वो नगमा गुनगुनाया जी है, जी जी जी। उसकी तरफ मैं आऊँगा। और गिलगित में आपके चाहने वाले आपको बहुत सुन रहे हैं इस वक्त, अच्छा जी, बहुत और आपने शुक्रिया। मल्टी लैंग्वेजेस जो हैं आप रखते हैं बड़ा अपने। चैलेंज था मेरे लिए वो गाना बिलती वाला, वो उस पे जब आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ऐसे। जवाब। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि कुरुक्षेत्र में आप गए और आपने पाकिस्तान का झंडा जो है वो उस मैदान के अंदर गाड़ा, यहाँ से जाने का कैसे मौका मिला? क्या ऑडिशंस हुए, सिलेक्शन हुई, क्या हुआ? हाँ, मुझे पता चला बेसिकली, एक हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जिमी अत्री साहब, हम्म, आप जानते होंगे, सिंगर जी हैं जी बहुत बिल्कुल, प्यारे, कमाल। जिमी अत्री साहब। उनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था एक हाँ शो पे, हाँ हाँ तो वो गुनगुना रहे थे, हाँ तो मैंने भी उनके साथ गुनगुनाना शुरू किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मुझे यूं देखा ना पीछे मुड़ के, मुझे कहते हैं मुलाजिम तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। वाह वाह मैंने वाह, कहा सर मैं क्या अच्छा गाता हूँ, हाँ, ये आपकी मोहब्बत है। कहते नहीं यार तुम कुछ करो, कुछ आगे आओ। क्या बात। मैंने कहा सर कैसे आगे आऊँ, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ मुझे जानता नहीं है कोई हाँ बंदा। हाँ तो कहते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है, हाँ, मैं वहाँ पे तुम्हारी बात कर सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात जिमी अत्री भाई हमारे जो सिंगर हैं, है। हाँ, हाँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि फलां जगह पे F7 में ऑडिशन हो रहे हैं, मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है, तो वहाँ पे जाके ऑडिशन अच्छा दे दो। F7 जिना सुपर जिना, इस्लामाबाद। जी जी, हाँ हाँ जिना सुपर। तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, रुस्तम जी ने मुझे सेलेक्ट किया हाँ और मुझे कहा कि फाइनल ऑडिशन तुम्हारा लाहौर में है। हाँ हाँ, तो सबसे पहले जो वहाँ पे जो मतलब सिंगर आने वाला था वो मैं ही था। सुबह का 6 का टाइम था और मैं इंतज़ार कर रहा था रुस्तम जी का और आतिफ असलम का। बिल्कुल सही। तो ऐसे बस लाइन में चलते चलते वही सुबह के, मैं शॉर्टकट बात आपको सुना रहा हूँ, सुबह के वही 6 बज गए। सुबह 6 बजे आया था और सिलेक्शन करते 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 मुझे वही सुबह के मतलब दूसरा दिन शुरू हो गया। दूसरा दिन शुरू हो गया। दिन शुरू हो गया। मतलब 20,000 लोग थे वहाँ पे, फिर 10,000 लोग सिलेक्ट हुए, वाह, ऐसे करते 15, 10, 5 ऐसे करते कराते 10 लड़के सिलेक्ट हुए। क्या बात, इस्लामाबाद से मैं ही था। क्या बात, क्या बात। मतलब जुड़वा शहर से आप थे? जी जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद से आप? रावलपिंडी इस्लामाबाद से मैं ही था। क्या बात। फिर ऐसे 6 लड़के वहाँ पे फिर आउट हुए, फिर 2 रह गए, मैं और एक मेरा जोड़ीदार था वहाँ पे। हाँ, तो बस फिर इसी तरह पाकिस्तान को जितवाया, क्योंकि वो लोग प्रॉपर सीखते हैं म्यूज़िक को, वहाँ पे एकेडमीज़ भी है, हमारे पास नेचुरल टैलेंट होता है अल्लाह की मेहरबानी से। तो हम लोगों ने वहाँ पे फिर ये झंडा गाड़ा अल्लाह की क्या बात, मेहरबानी से। क्या बात, क्या बात है। अच्छा बड़ा टफ सिचुएशन थी बहुत वो, और खास तौर पे ग्रैंड फिनाले तक जाते हुए यस बड़ी टफ सिचुएशन थी। जी। और आपके पीछे आपके असातिज़ा की नज़र और उनकी दुआएं जो हैं वो हमें दिखाई दे रही थी। बस ये करम था मालिक का। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। और जाहिर है कोई भी सिंगर हो, चाहे कितना भी बड़ा सिंगर हो,
इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से ज़रूर होती है, जी वो बिल्कुल, किसी से इंस्पायर ज़रूर होता है। ऐसा ही है। तो आप किसको पसंद आपने किया हमेशा, किससे इंस्पायर रहे? मैंने सबसे पहले अपने उस्ताद जी को देखा। मुझे तो म्यूज़िक का पता नहीं था। हाँ, मैंने जहाँ जन्म लिया, मेरे चचा असलम परवेज साहब मेरे उस्ताद भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने देखा म्यूज़िक, इनसे मैंने सुना पहले, फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि ये सच्चे सुर हैं। वाह वाह, हाँ साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, क्या बात जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। है। हाँ साहब, मेहदी हसन उस्ताद मेहदी हसन साहब और मलका इतरम नूर जहान जी, इनको सुन के मैं बहुत, मतलब मुझे लगा कि ये दुनिया के वो सिंगर्स हैं जो कि फाइनल हैं। क्या इनके सिंगर छोटा लफ्ज़ है, गायक लोग थे वो। क्या बात, तो वो गायक लोग, उनको देखकर मैं, मुझे लगा कि मैं इनके जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन ये कि उनके नक्शे कदम पे चल के कुछ अपने मुल्क का नाम और अपना नाम लोगों तक पहुंचा सकूं अपनी आवाज़। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरती है और ये बड़ी खूबसूरत बात है मुलाजिम, वो ये कि जब हमने देखा पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सिंगर्स तो मौजूद थे, जी लेकिन नौजवानों के अंदर जो है वो सुरों की सूझबूझ थोड़ी सी कम हो रही थी और हम बड़े परेशान थे जी कि वो हमारा जो असल खासा है पाकिस्तान का, जी। जो हमारी गज़ल है, ख़ास तौर पे जो हमारा क्लासिकी मौसीकी है, वो थोड़ी सी कम होती जा रही थी। तो ऐसे मौके पे अचानक से जो है वो पाकिस्तान को जो है वो मुलाजिम हुसैन मिला। देखिए रिजवी साहब, क्लासिकल म्यूज़िक जो है ना, सीखना बड़ा ज़रूरी है, हाँ, ताकि आपको सुरों की पहचान हो, बड़ी बात। कोमल तिवर रिखब की पहचान हो। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि बस सुर में गाना चाहिए, अच्छे उस्तादों से सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में लोग किसी से सीख नहीं रहे हैं। ऐसे ही, और उस्ताद के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस्ताद एक बहुत बड़ी सीढ़ी है, बिल्कुल ऐसे, आपको कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, बादशाह बना देते हैं आपको बिल्कुल उस्ताद जो ऐसे, है। बिल्कुल ऐसे। तो सीखना तो लोगों ने छोड़ दिया है, बस यही है। मैं तो अभी, मैंने तो शुरू किया अभी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरे नहीं, उस्ताद यहाँ आने माशाल्लाह, नहीं। आप हमारा कीमती सरमाया है पाकिस्तान का। और मुझे ये बताएं कि इंसान हर प्लेटफॉर्म पे गा रहा होता है, जी कभी इंसान मुल्क में गाता है, कभी मुल्क से बाहर गाता है, अब बहुत सारे माशाल्लाह कॉन्सर्ट्स करते हैं। जी जी लेकिन ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं इस कौम की बहादुर सपूतों की, इस कौम के जांबाज बेटों के लिए, जब आप उनके लिए गाना गाते हैं, अल्लाह कोई अकबर, तराना ओहो गाते हैं, तो उस वक्त क्या एहसासात होते हैं? ओहो, मैं बता नहीं सकता आपको रिजवी साहब। मैं इस बात पे आपको एक बात बताना चाहता जी हूँ जी, कि जब मैं वहाँ सुर क्षेत्र के स्टेज पे था, हाँ, तो मेरे सामने इंडियन कम्युनिटी मेरे सामने थी, वो बिल्कुल लोग मेरे ऐसे, सामने थे। बिल्कुल ऐसे। मैं एक गायक बंदा हूँ, मतलब गाने वाला हूँ, सिंगर हूँ। मेरे वो जज्बात थे क्या अतर भाई, बात, क्या बात, मैंने अपने आप को वहाँ पे मैं भूल गया। मेरे जहन में यही चल रहा था कि मेरा मुल्क मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क मेरा पाकिस्तान। मैं अपने आप को भूल गया। मुझे यही, मेरे जहन में यही चल रहा था दिन रात कि मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, अपने मुल्क का झंडा गाड़ना है वहाँ पे। वाह, और रातों को मैं सोया नहीं, मैंने प्रैक्टिस की वहाँ पे, रियासत की, हाँ, लिरिक्स लिखे मैंने, कहाँ पे क्या करना है। मतलब मेरे जहन में यही चल रहा था कि अपने मुल्क को लेकर जाना है आगे। हाँ, और जहाँ रही हमारे अफवाज की बात, उनका जज्बा क्या होगा, एक आम इंसान का, एक सिंगर का ये जज्बा था कि मैं कुछ भी करूं, मैं अपने मुल्क के लिए बस मैं कुछ ना कुछ कर दूं। दुरुस्त बात, उनके जज्बे की, उनको तो कुछ भी, हमारे पास तो अल्फाज भी नहीं है उनके लिए। बिल्कुल ऐसे, उनको तो सैल्यूट पेश करना चाहते हैं, और हम उनको, उनके लिए अपना खून हम हाजिर करना चाहते हैं कि उनके क्या जज्बात है। माशाल्लाह बिल्कुल हमारे मुल्क को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह उनको बिल्कुल सलामत ऐसे। रखे। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपका कोई स्पेशल जो है नगमा आने वाला है इनके लिए। इंशाल्लाह मैं गाऊंगा अपने मुल्क के लिए, और जो मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी आवाज़ के ज़रिए वो मैं ज़रूर करूँगा, अगर मुझे मौका मिला तो। बिल्कुल ऐसा है। आप उस मुकाबले के बाद जब वापस लौटते हैं तो पूरे मुल्क में एक नाम लिया जा रहा होता है, मुलाजिम मुलाजिम मुलाजिम। और फिर उसके बाद आके मुलाजिम ने मार्केट में तहलका मचाया। वो हम आपकी ख़ास तौर पे जो आपने पाकिस्तानी जो न्यू फिल्म्स हैं उसके लिए आपने गाया, आपने OSTs गाए, और जी जी ख़ास तौर पे आपने कोक स्टूडियो में गाया। जी जी। तो कोक स्टूडियो का पहला आपका कौन सा था सीज़न? सीज़न 8 में गाया था मैंने, आई थिंक। ठीक है, उसमें मेरा एक सॉन्ग था रब्बा हो, हाँ, और मेरी हमजोलियाँ। मेरी हाँ हम जी, मैंने क्या बात, रेशमा जी का ये था। हाँ, हाँ। ये नहीं, अब रब्बा हो तो माशाल्लाह हमारा फेवरेट सॉन्ग है। जी, और आपका हम जोलियाँ हो, और ख़ास तौर पे ये जो है रंगेया। रंगिया, रब्बा हो, ये वो गाने जो हमारे लिसनर्स हमें कॉल करके कहते हैं कि जी मुलाजिम हुसैन की आवाज़ में हमें ये ट्रैक बहुत सुना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बताएं, ऐसा लग रहा है जैसे गज़ल थोड़ी सी कम हो रही है। बहुत ज़्यादा,
और हमारा खासा गज़ल है, गज़ल गज़ल ऐसा ही है। खासा गज़ल है जी हमारा। बिल्कुल। और जब भी गज़ल का ज़िक्र आता है तो मेहदी हसन खान साहब का नाम हमारे सामने आता है, गुलाम अली खान साहब का नाम हमारे जी, जी, सामने जी, आता बिल्कुल। है, और बड़े-बड़े नाम हैं, मतलब फिर असातिज़ा हैं, उनके नाम आते हैं, बड़े खान साहब का नाम आता है। जी। तो आप गज़ल के लिए कुछ कर रहे हैं? गज़ल एक बड़ा डिफ़िकल्ट और बड़ा मुश्किल एक काम है, क्योंकि गज़ल हर बंदा नहीं गा सकता। मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ, क्योंकि गज़ल खान साहब गा गए हैं, उनके बाद कोई गज़ल क्या गाएगा। बिल्कुल मैं तो ऐसे एक बिल्कुल ही छोटा सा एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आपको गज़ल सुनाने की, आप अल्लाह कहेंगे ताला तो। ने आपको छोटी उम्र में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनाया बहुत है, शुक्रिया, हमारी थैंक यू। दुआएं आपके साथ हैं। मैं चाहूँगा कि अब हमारे लिसनर्स जो हैं ये हमें जी। फरमाइशें कर रहे हैं, जी, जी। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार-बार कि आप अब मुलाजिम भाई से कहें कि कुछ सुनाएं। आपने गज़ल का बोला है तो मैं छोटी सी एक लाइन गज़ल की आपको सुना देता हूँ। जी ज़रूर, जी ज़रूर। ई फ्लैट मेजर रख लेना। ई फ्लैट मेजर का मतलब ये है कि ये अपने उस्ताद जी को बता रहे हैं कि ये रिदम ये रखेंगे। आप सब लोगों की इजाज़त से प्लीज़। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद, जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद, हौसला देना इन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद, हौसला देना इन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद। हाथ उठते हुए लोगों के ना कोई देखेगा, हाथ उठते हुए लोगों के ना कोई देखेगा, उनके आने की करेंगे वो दुआ मेरे बाद, हौसला देना इन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को
ना बना ले वो सजा मेरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह जनाब मुलाजिम हुसैन साहब, ये वो यकीन मानिए हमारा खासा है जिसका होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यकीनन हम भूल जाते हैं और आप हमें जो है वो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह याद दिलाते हैं। बस सलामत रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। बस आपके रिजवी लिए साहब की जनाब, कोशिश थी छोटी सी मेरी। आपके लिए ढेरों सारे आपके साथ हैं। शुक्रिया। आपको स्टूडियो में बैठ के नहीं महसूस हो रहा था कि आप कितना खूबसूरत गा रहे हैं और उस्ताद जी जिस तरह आपको लेके चल रहे हैं, ये तो मैंने देखा ना, मैं उठ के गया था यहाँ से। जी जी मैं उठ के गया था मॉनिटर करने के लिए। भी और ठीक, साउंडिंग ठीक आ रही बिल्कुल, है। और वो अच्छा जो थोड़ी सी हमारी वीडियो टेढ़ी थी, जी जी वो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट क्योंकि जाग रहा था, सुन रहा था, वो जल्दी से जनाब आए और उन्होंने आते ही जो है इस इशू को रिजॉल्व किया जी। और वो जो टेढ़ी वीडियो थी अब वो बिल्कुल सीधी आ रही है और लोग कह रहे हैं कि मुलाजिम भाई बड़े नहीं प्यारे बिल्कुल, लग वो मोबाइल जो है वो बिल्कुल पहले टेढ़ा था ऐसे, अब यूँ बिल्कुल आपने सीधा किए। सीधी चीज़ अच्छी लगती है ना। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच हुजूर। टेक्निकल डिपार्टमेंट का बहुत जबरदस्त। शुक्रिया, उन्होंने आते ही जो है किया। तो जनाब इस वक्त सुनो FM 89.4 पे हमारा ये प्रोग्राम जो है देखने के साथ साथ सुनने के साथ साथ लाइव देखा भी जा रहा है। जितना जल्दी आप लोग प्रोग्राम में शामिल होंगे, मुलाजिम हुसैन पाकिस्तान के बल्कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद के मारूफ सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया मौसीक़ी का। इनकी मेहरबानी, इन्होंने टाइम निकाला अपने उस्ताद जी के हमरा हमारे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लेकर आए। जितना ज़्यादा आप इसको स्टेटस को शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आपके लाइक्स आएंगे, जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करते जाएंगे, उतना जल्दी मैं आपको प्रोग्राम में शामिल करूंगा। खुशबू हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, आपको वेलकम कर रही हैं प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया और जी। इसके अलावा मीर सईद मजीद अंजुम साहब आपको सुन रहे हैं, कहते हैं शुक्रिया कि जी। मुलाजिम भाई ने कमाल कर दिया है। थैंक यू सो मच जी। और मोहब्बत है लाहौर में उनकी। सदफ जमाल जो है आपके लिए बहुत सारी मोहब्बतें भेजती हैं। शुक्रिया। और मन्नत राजपूत कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मुलाजिम भाई का बहुत शुक्रिया, वो आज की महफिल में तशरीफ़ लेकर आए। और इसके अलावा ढेरों इस वक्त मेरे पास मैसेजेस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे आ रहे हैं। शहजाद साहब आपको सलाम लिख के भेजते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। और मोहम्मद इजाज़ साहब कहते हैं कि मैं बहरीन में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। वाओ और जनाब इस वक्त बहरीन में भी सुनो FM की जो एप्लीकेशन है, उसके माशाल्लाह। ऊपर बड़ा क्लियर हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है। ज़बरदस्त। इसके अलावा जुल्फ़ी जोखियों हैं जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये सिंध में इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और जलालदीन अहमद साहब सलाम लिख के भेजते हैं। फ़ुरक़ान ख़ान हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। फ़ुरक़ान थैंक यू वेरी मच, आप भी प्रोग्राम में शामिल हुए। आप तमाम दोस्तों से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब आप लोग प्रोग्राम में शामिल होते हैं बज़रिए कमेंट्स तो अपने इलाके की नुमाइंदगी ज़रूर किया करें ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी ट्रांसमिशन, हमारा प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान के किन किन गोशों में, किन किन जगहों पे सुना जा रहा है। फ़ुरक़ान ख़ान आपको सलाम लिख के भेज रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बेतहाशा मोहब्बतें हैं अरे मुलाजिम अरे के अरे, लिए, थैंक यू जो इस जी। वक्त टिमटिमा रही हैं, झिलमिल कर रही हैं ये मोहब्बतें। बिल्कुल, ये दिल भी भेज रहे हैं ये और कुछ दिल भी हाँ, आ रहे हैं, हाँ, ये मोहब्बत और ये अंगूठे का निशान भी वेरी गुड ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी, वाह और माशाल्लाह। रूही हमारा प्रोग्राम सुन रही है, थैंक यू वेरी मच रूही। कहती है मैं कराची में आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। रूही थैंक यू वेरी मच कराची से प्रोग्राम सुनने के लिए। और रामीन खान कह रही है मैं मुल्तान में सुन रही हूँ। ये आप देख सकते हैं किस कदर मोहब्बतें जो हैं माशाल्लाह। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। मुझे अरसलान अली भी हैं, दिखाइए ज़रा। ये देखिए अरसलान अली, वंडरफुल वॉइस अरे अरे, थैंक यू जी। कहते हैं आपको। और जुल्फ़ी जोखियो कहते हैं कि मैं कराची में मौजूद हूँ और इन सब को हमारा शो जो है वो बहुत पसंद आ रहा है। और ये देखें ये ना रुकने वाली मोहब्बतों का नहीं नहीं सिलसिला नहीं, नज़र आ रहा है जी मोहब्बत इनकी वाकई। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों के जूं कमेंट्स में इजाफा होता चला जाएगा, जूं आप लोगों के पैगामात, लाइक्स और शेयर करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग शामिल होते जाएंगे, मुलाजिम जो हैं आपसे दिल की बातें करते जाएंगे। मुलाजिम हम सुन रहे हैं प्रोग्राम, हम आप क्योंकि मौजूद हैं प्रोग्राम दिल के अफसाने में, दिल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह अकबर, ये तो दे चुका हूँ किसी को पहले ही। अल्लाह नहीं पाकिस्तान, हाँ जी। नहीं सिर्फ दिल दे चुके हैं या दिल देने के बाद जो दूसरे मराहिल हैं वो पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं? देखिए जी, दिल जो है ना वो एक बड़ी खूबसूरत एक चीज़ है, इसमें नेगेटिव चीज़ नहीं आ सकती क्योंकि नहीं ये तो दिल है ना, पाक होता है ना। ऐसे
और मैंने अपने मुल्क से प्यार किया है, अपने पाकिस्तान से प्यार किया है, बिल्कुल ऐसे अपनी धरती से प्यार किया है, ऐसे ही। अपने फैन से प्यार किया है। ऐसे ही। सब लोग प्यारे हैं, दुनिया खूबसूरत है, एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बस। क्या बात, हाँ, ये मेरी तरफ से। हमारा जो दिल है वो पाकिस्तान है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान है, और दिल दिल पाकिस्तान। अच्छा मुलाजिम, ये बताइए, वो जो आपका ट्रिप था जिसमें आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जी, उस ट्रिप से आपकी यादें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। ऐसा ही है। कोई ऐसी याद, क्योंकि इंसान जब परदेश में होता है तो अचानक से देश की याद आ जाती है और इंसान की बाज़-औक़ात आंखें भीग भी जाती हैं। कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मुश्किल लम्हा जब अचानक से घर याद आ गया हो, किसी की याद आ गई हो? बस एक एपिसोड था वहाँ पे, माँ एपिसोड माँ एपिसोड था वहाँ पे। तो वहाँ पे माँ को ट्रिब्यूट दिया जा रहा हाँ, था, हाँ। माँ के लिए गाने गाए जा रहे थे वहाँ पे ना। क्या बात, तो बस वो एक एलिमेंट था जो मेरे लिए बड़ा वो इमोशनल था वहाँ पे। हाँ हाँ। तो बस अपने आप को रोक नहीं सका। हमें वैसे रोने धोने की आदत तो है नहीं, आपको पता ही है रज़वी साहब, ऐसे ही है। हम बहुत कम रोते हैं, हमारे ऐसे दिल शेर बब्बर दिल है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट होता है, आंसू निकल ही आते हैं। ऐसे। माँ एक हस्ती ऐसी है, बिल्कुल ऐसे। हस्ती बहुत बड़ी माँ। तो वहीं पे आतिफ भाई भी थे वहाँ पे। एक वाकया सुनाता हूँ आपको, स्टेज पे जो हुआ था हाँ। वहाँ पे। आतिफ ने कहा कि अमीर अली से अच्छा यहाँ पे वेस्टर्न में कोई नहीं गा सकता। तो वहाँ से एक लड़का उठा, यशराज कपिल उसका नाम था। उसने कहा ये मैं वेस्टर्न में ये मैं जगह लगा सकता हूँ। तो आतिफ ने कहा स्टेज पे आ जाओ। और ऑनेस्टली आतिफ भाई ने जो वहाँ पे किया ना, वो कोई नहीं कर सकता था। अगर आतिफ की जगह पे कोई और बंदा होता तो ये शो हम हार के ही आते। हाँ, अच्छा, दिलेर, क्या बात, उनकी जो दिलेरी, उनकी जो रियाजत, उनकी जो मेहनत हम लोगों पे थी, ये वो रंग लेकर आई है। क्या उनका बात, जो कॉन्फिडेंस हम लोगों में जो उन्होंने डाला उन्होंने। तो स्टेज पे वो लड़का आया गाने के लिए, तो वो बेसुरा हो गया ना। तो यूं आतिफ ने देखा आशा जी की तरफ ना, जो आशा जी से सुर में गया है, तो आशा जी खामोश रही वहाँ पे, क्योंकि बड़ा नाम है माशाल्लाह वो वहाँ का। जी बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ऐसा लगा कि आतिफ के सामने कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है बंदा, तो हम एक टीम का हिस्सा है। बिल्कुल मैंने देखा कि ये नहीं हो सकता, हमारे कैप्टन के साथ कोई ऐसे बहस करे, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं स्टेज पे चला गया और मैंने माइक लिया। मैंने कहा म्यूज़िक एक बड़े अदब की एक बात है, इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मुकाबले की बात है तो क्यों ना मुकाबला हो जाए फिर। मुकाबला, हाँ, वाह वाह। मैंने कहा मैं जो गले से तान लूंगा या कोई भी एक, अच्छा, ये सब कुछ प्लान नहीं था? हाँ, कोई भी प्लान नहीं था, वो नेचुरल शो था सारा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा कि आप में से कोई भी ऐसा बंदा स्टेज पे आ जाए, मैं जो गले से तान कहूँगा, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कह दिया अपने मुल्क की खातिर, कहना पड़ता है और कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ से कोई भी बंदा उठ के नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया? हाँ, मैंने कहा आए, कोई गले से कोई तान कहते हैं, कोई ऐसा कोई ख्याल, कोई रियाज, कोई कुछ भी कहते हैं। ये अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कोई सरगम है। की माजरत। जी जी। तान है क्या? मुझे तो नहीं पता। सर, तान एक गले की रियाजत होती है। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पे उस्ताद जी बी फ्लैट मेजर रखें ज़रा। वाह वाह, ये एक तान है, इसको तान कहा जाता है। क्या क्या है, क्या क्या है? बेसिकली मतलब कोई भी रियाजत ले लें, मैंने वैसे सोचा हुआ था ये कि मैं ये गाऊंगा वहाँ पे। हाँ, हाँ। ये रखिए उस्ताद जी बी फ्लैट। सजन सजन रे खतबा सारे आरे, सजन रे खतबा साड़ी की कर आखा छड़वे अड़िया की कर आखा छड़वे अड़िया, सजन रे खतबा सारे। समझ लेना। क्या बात, क्या रात घनेरी बदल कड़िया, क्या क्या है? रात घनेरी
बदल कड़ियां बाज वकीला मुश्किल बनिया बाज वकीला मुश्किल बनिया कहवे हुसैन फकीर निमाना एक दिन जासे छड़वे अड़े एक दिन जासे छड़वे अड़े की कर आखा छड़वे अड़े गर आखा छड़वे अड़े तजड़ खतबा साड़ी सजन दे हतबा। क्या कहने क्या कहने क्या कहने Thank you. क्या कहने जी, क्या कहने जी, वो क्या कहने? असल में मैं बताते बताते गाने का वो जरा मूड बन गया ना वो। आप सलामत रहें और यकीन माने आपके लिए ढेरों दुआएं सर, हैं। सर। और और बता ये आपकी- जो सब कुछ है ना, ये भी यकीन करें इनायत का हिस्सा है। ये जी मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी है बेशक ऐसे और मौला बेशक हुसैन की जूतियों का सदका है ये। बेशक ऐसे बेशक ऐसे। मौला और हुसैन यकीन पाक करें की। आप गा रहे होते हैं जी जी और मैं आपके उस्ताद जी को देख रहा होता हूँ। आप गा रहे होते हैं और मैं आपके उस्ताद जी को देख रहा होता हूँ कि उस्ताद जी की मेहनत आया हो रही होती है। अल्लाह अकबर। उस्ताद जी का सिखाया जो फन है वो खुद बोल रहा होता है, बस जी बहुत खुद बोल रहा है। छोटी सी कोशिश है हम लोग। मुझे एक बात बताएं, आप स्टेज पर आए अचानक, आपने कहा आप हमारे कैप्टन के साथ ऐसी बात कर रहे हैं, वहां पे जो आपने एक रिएक्शन दिया, जी उस रिएक्शन का जवाब नहीं आया। रिएक्शन का जवाब भी नहीं आया। और मैंने रिजवी साहब मैंने वहाँ पे देखा उन लोगों को कि वो यूँ कह रहे थे कि तू चला जा तू चला जा। हाय हाय हाय। मैंने यूँ करते हुए देखा तो आतिफ ने मुझे कहा कि मुलाजिम हुसैन हमारे पाकिस्तान की तरफ से नेगेटिव मैसेज नहीं जाना चाहिए, हमने कुछ भी नहीं करना, तुम जाके अपनी चेयर पे बैठ जाओ जाके। हाँ। तो फिर शो ख़त्म हुआ। जाहिर सी बात है अपने होटलों में जाना था, रूम्स में। तो आतिफ भाई ने मुझे बुला लिया वहाँ पे, कहते मुलाजिम हुसैन को हाजिर किया जाए। हाँ। मैंने सोचा कि पता नहीं वापस भेज देंगे, पता नहीं कोई डांटेंगे, क्या करेंगे। मैंने कहा आतिफ भाई मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दे। वाह। मैंने मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई होगी स्टेज पे। मैं उनको देख रहा था, उनका जो रिएक्शन था मेरे सामने। तो मुझे कहते हैं तूने स्टेज पे क्या किया। मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो मुझे गले से लगा लिया उन्होंने हाय 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 हाय। और मुझे कहते हैं कि तू तो मेरा बब्बर शेर है वाह वाह। और तूने जो किया ठीक किया। और जितने दिन मुलाजिम हुसैन यहाँ पे है, मुलाजिम हुसैन बाहर खाना नहीं खाएगा। अच्छा, मुलाजिम हुसैन मेरे साथ बैठ के खाना क्या खाएगा। बात है, क्या बात। और जितने दिन मैं वहाँ पे रहा, आतिफ भाई के साथ ही खाना खाया एक मैंने। बड़ी शख्सियत के मालिक। बहुत बड़े लोग हैं वो। और रिजवी साहब यकीन जानिए आप, उन्होंने बड़ा प्यार किया मेरे साथ। हाँ। और मुझे पैसे भी दिए उन्होंने, हाँ। मेरी हेल्प भी की। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगा। हाँ नहीं ये मेरा बनता है, मुझे कहना चाहिए कि आतिफ भाई कमाल इंसान है, अल्लाह उनको सब सलामत रखे। क्योंकि देखें उनसे हमारी भी इस रेडियो के प्लेटफॉर्म जी जी बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ तकारीब में हमारी उनसे मुलाकात है। जी। और कभी भी हमने उनके अंदर क्योंकि देखें वो जितनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और इस वक्त रहती दुनिया के जितने बड़े वो माशाल्लाह सिंगर हैं जी, हमने कभी भी सुनो एफएम का माइक उनके आगे किया है तो कभी उनके अंदर हमने एटीट्यूड नहीं देखा। हालांकि हमने कई जगहों पे देखा है, लेकिन वो हमेशा खुश दिली के साथ गपशप करते हैं, बात करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वो समझाते भी हैं। ओहो, वो मैं कहता हूँ वो एक यूनिवर्सिटी है। आतिफ जो है वो एक यूनिवर्सिटी का नाम है। क्या बात। वो एक बहुत बड़े दिल के मालिक। देखे करम ऐसे नहीं होता इंसान पे, उसमें कोई ऐसी बात है तब जाके अल्लाह ताला ने उस पर करम किया है ऐसा। लाजिम एक बात बताएं, जी इंसान बाज़-औक़ात घर से दूर होता है बहुत, जी और जैसे अब बैरून मुमालिक जाते हैं, आप माशाल्लाह फिरते रहते हैं, जी अचानक से बैठे बैठे घर की याद आ जाती है। अब इंसान बैठा बहुत है, इंसान को अचानक अपनी माँ याद आ जाती है।
और अगर माँ की याद में भी गुनगुनाना पड़े तो क्या निकलता है दिल से? सर अब कोई भी गाना कर ले, माँ का तो एक ऐसा मकाम है कि वो तो कोई अल्फाजों में तो है ही नहीं। ऐसे ही है, उनकी ऐसे ही है। ज़ात, माँ की जो ज़ात है वो बहुत बड़ी ज़ात होती है, और माँ जैसी हस्ती और दुनिया में आपके साथ हमें एक लिपटी भी जो दुआएं दिखाई देती हैं ना माँ की, वो मेरी माँ की, बेशक बेशक ऐसा ही है। वैसे ही मेरे उस्ताद जी की है, मेरी माँ की माँ है, उस्ताद जी मेरे तो पीरो देखें ना, मुर्शिद की है। उस्ताद जी ने तो देखें तराश के आज हीरा बना दिया ना। जी जी। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि माँ के लिए कुछ अगर दो बोल गुनगुनाएं। माए नहीं मैं किन्नू दसा किन्नू आखा, हाँ, क्या बात, जी, जी। क्या बात जी। दर्द भी वाह, छोड़े दा हाल नहीं, जी ये जी, वाला। हाँ हाँ हाँ। रखे स्केल। वाह वाह वाह। हाय हाय। माए नी मैं किन्नू आखां, क्या कहना। माए नी मैं किन्नू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल ने, माए नी मैं किन्नू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल ने, माए ने मैं किन्नू आखां। दुखां दी रोटी सूलां दा सालण, वाह वाह वाह। दुखां दी रोटी सूलां दा सालण, आहे दा बालण बालने, माए नी मैं किन्नू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल ने, माए नी मैं किन्नू आखां। नी मैं किन्नू आखां, दर्द विछोड़े दाल ने, माए नी मैं किन्नू आखां, हाय अब्बा जी मैं किन्नू आखां, दर्द
याद विछोड़दा आलने माए किनो आखा। हुजूर कमाल हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इतना खूबसूरत एक मेरे ख्याल में ये ट्रैक है, इसको जो बड़ी क्लासिकल इसको एक हैसियत हासिल है। जी और इसको जिस खूबसूरत अंदाज से आप निभा सकते थे ना, बहुत कम मिसालें मिलती हैं, और ये हकीकत है। बस ये आपकी मोहब्बत है रिजवी साहब, ये हकीकत और आपके कान जो है वो सुरीले हैं ऑलरेडी। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप जैसी अगर आवाज़ हो तो वो बेसुरे कानों को भी सुरीला बना देती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश ही है हमारी तो। अच्छा मुझे मुलाजिम ये बताइए, मैं ख़ास तौर पे इस वक्त उन लोगों के लिए पैगाम लेना चाहूँगा, कौम के इन बहादुर सपूतों के लिए, उनके लिए पैगाम लेना चाहूँगा। यकीन मानिए हम रातों को बड़े सुकून से सोते हैं ना, बड़े अल्लाह सुकून से अल्लाह सोते अकबर। हैं। ओहो हम अपने बैठकों में बैठ के, ड्राइंग रूम्स में बैठ के हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी लेकिन ये सब कुछ मुमकिन है इस कौम के बहादुर बेटों से, जिन्होंने जानों के नजराने पेश करके इस काबिल बनाया है कि जी हम आज़ाद वतन की आज़ाद फिजाओं में बड़ी आज़ादी से सांस ले रहे होते हैं। जी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए उनके लिए कुछ गाना चाहूँगा। जी प्लीज़। सर मैं एक अर्ज करूं। जी 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 ज़रूर ज़रूर। मैं नाज़िम हुसैन से रिक्वेस्ट करता हूं हाँ हाँ कि जो सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट हाउस में जो हाँ। आपने मिली नगमा हाँ हाँ पाकिस्तान के लिए गाया, उनके दो बोल सुना सर, दें। बड़ा चर्चा हुआ था तो उसका, और मेरे जी, ख्याल में आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा शुक्रिया। लगेगा, जी बहुत अच्छा लगेगा। बैरवी वो उससे रख लें वो ये दोस्तों ये सारी वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं पता। अब देखें ना, वो ई मेजर, सी शार्प, जी माइनर माइनर, जी माइनर, और थोड़ा सा बहरवी, नीचे वाला जी क्या माइनर बात है। ये खुसूसी ट्रैक है, सफेद। और कौम के जाबाज बेटों के नाम, बहादुर सुपूतों के नाम, जो इस वक्त सरहदों के हमारे मुहाफिज़ीन हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, शाहराहों के मुहाफिज़ीन के नाम, आप सब के नाम जरा सुनिए। मुलाजिम हुसैन ये खुसूसी तौर पे आपके लिए गुनगुनाएंगे, और इसको सुनिएगा, और कहीं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहें तो जरूर बनाइएगा। जी मुलाजिम आपके लिए गाएंगे। पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लभदी विच बाजार कुड़े, देने मेरे दाता दी, तू एवे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। तन पागने ओ नाम दे, क्या कहना, क्या बात है। हाँ
तन पागने ओ नाम दे वाह जिन्ना मावा दे जाए ने तन पागने पैण पीरावा दे जिन्ना गोदियां वीर खिड़ाए ने माने माना वालियां दा नहीं इस दी तैनू साड़ कुड़े ए देने मेरे दाता दी तू वे टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे क्या कहूं ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं ए शेर बहादुर गाजी ने ए किसे कोलोवी हर देनी ए ना दुश्मना कोलो की डरना ए मौत कोलो भी डर देने अपने देश दी इज्जत तो जान अपनी दे दे वार कुड़े ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यकीनन इस कौम के जो बहादुर सपूत हैं उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी, आपका पैगाम वहाँ तक पहुँचा। और इस वक्त जो लाइव हमारा वीडियो सेशन चल रहा है सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज के, इससे हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन हमारा प्रोग्राम इस वक्त जारी व सारी है। सुनो FM 89.4 और FM 96 रेडियो नेटवर्क पे 2 बजे तक हमारी ये ट्रांसमिशन चलती रहेगी। आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। लोगों की बेतहाशा फरमाइश और रिक्वेस्ट जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। लोग बड़ी मोहब्बत का और बड़ी अकीदत का, और रिजवी साहब आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बुलाया और मैंने अपने अफवाज के लिए गया, ये मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है। जनाब इस वक्त आपके लिए बहुत सारी दुआएं आ रही हैं। हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन जो लाइव वीडियो सेशन था इससे हम फिलहाल इजाज़त चाहेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूं कि ये इसी लाइव वीडियो सेशन पे आप मुझे कमेंट्स करते रहेंगे, इसको आप शेयर भी करते रहिएगा, उसको आप लाइक्स भी करते रहिएगा। यहीं से मैं आपके कमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। इसी को आपने जो है लाइक, शेयर और कमेंट्स इस पे करते रहना है। और कोक स्टूडियो का दोस्तों एक सीज़न आया जिसको हम सीज़न 8 कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपने जौहर आजमाए, लेकिन मुझे उसमें इंतज़ार था मुलाजिम हुसैन के ख़ास तौर पे 2 ट्रैक्स का। उन दोनों ट्रैक्स ने जो है मेरे बहुत सारे सफ़र बड़े आसान किए। अच्छा। जब भी यहाँ से बहावलपुर जाता हूँ तो ये 2, वैसे तो सारे ट्रैक्स आपके, लेकिन ख़ास तौर पे ये 2 ट्रैक्स जो हैं वो मेरी आर्काइव का और प्लेलिस्ट का जो है ज़रूर हिस्सा। बहुत शुक्रिया। इसकी वजह ये है कि उनको सुनते सुनते जो है हमारा सफ़र जो है बहुत अच्छा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, कई 100 किलोमीटर गुजर जाते हैं। बाज़ औक़ात तो मेरे पीठ भी चला देता है। अच्छा जी। ये वाला गाना मैं अब आपको भी सुनाऊंगा। और इस वीडियो सेशन से इजाज़त दीजिए, लेकिन हमारा प्रोग्राम इस वक्त जारी और सारी है सुनो FM 89.4 एंड 96 रेडियो नेटवर्क से। आइए ज़रा मिलकर सुनते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग सुनो FM।